जय श्री राम दोस्तों। प्रभु श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। यहाँ पर काम करने वाले एक कारीगर ने अपने साथ हुई आप बीती बताई, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कानपुर के एक कारीगर जो काफी समय से राम मंदिर में काम कर रहे थे, अपनी पत्नी के साथ अयोध्या के पास ही एक किराए के कमरे में रहते थे। उन्होंने बताया कि एक दिन की बात है, काम करते करते रात के 9 बज चुके थे। वो रात को अपनी स्कूटी पे अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। सर्दी का समय था, रात में अंधेरा बहुत था, लेकिन सड़क एकदम साफ थी। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद उन्होंने बताया कि पीछे से एक ट्रैक्टर ट्रॉली वाला आया और वो उन्हें मारकर आगे निकल गया। वो अपनी स्कूटी के साथ सड़क के बीच में ही गिर गए। उन्होंने बताया कि मैं सड़क के बीच में गिर गया, ना कोई आगे ना कोई पीछे। तभी उन्होंने अचानक देखा कि दूर से एक गाड़ी की लाइट दिखाई दे रही है, जो बड़ी ही स्पीड से उनकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन उनके शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो उठ पाते और साइड में हो जाते। आगे उन्होंने बताया कि मैं देख पा रहा था, लेकिन मेरे शरीर में शक्ति बिल्कुल नहीं थी। अब उन्हें लगा कि ये कार मुझे रौंद कर ही निकल जाएगी। जैसे ही वो कार मेरे पास से निकली, मुझे लगा कि मैं सड़क के बीच से हटकर सड़क के किनारे पे आ गया हूँ। मैं सड़क के दूसरे किनारे पर कैसे पहुँचा मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मेरे शरीर में शक्ति बिल्कुल नहीं थी कि मैं उठ पाता। उन्होंने आगे बताया कि तभी मैं देखता हूँ कि पास के पेड़ से 2 बंदर नीचे उतरते हैं और मेरे शरीर को जोर जोर से हिलाने लगते हैं। मैं बहुत डर गया था। उसके बाद वो बंदर कहाँ गए मुझे कुछ याद नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। 15-20 मिनट हो चुके थे, मैं वहीं कोने में पड़ा हुआ था, लेकिन मेरा शरीर उठने में बिल्कुल असमर्थ था। तभी मैं देखता हूँ कि साइकिल पर एक 12 से 15 वर्ष का बालक आ रहा है। जैसे ही बालक मेरे पास से निकला, उसने मेरी आवाज़ सुनी और आवाज़ सुनकर रुक गया। उस बालक ने पूछा, भैया क्या बात है, यहाँ क्यों लेटे हुए हो? मैंने इशारे से धीरे से उसे बताया कि मेरे को बहुत चोट लगी है और मेरी स्कूटी रोड के दूसरी तरफ पड़ी है। वह बालक गया, उसने मेरी स्कूटी को उठाया और मेरे पास लेकर आया। उसने अपने हाथ से मुझे उठाने की कोशिश की और मुझे कहा, भैया मेरे साइकिल पर बैठ जाओ। मैंने उस बालक को इशारे से समझाया कि मुझे बहुत दर्द है और मैं उठने में असमर्थ हूँ। उस बालक ने कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उस बच्चे ने अपने कंधे का सहारा देकर मुझे उठाया और एक पेड़ के साथ बिठा दिया। मैं ये सोच रहा था कि इतनी रात को ये बालक कहाँ जा रहा है। उस बालक का रूप इतना अद्भुत था कि मैं सिर्फ उसे देखे ही जा रहा था। मेरे साथ ये कोई अलौकिक चमत्कार हो रहा था। जहाँ जहाँ उस बालक ने मेरे शरीर पे हाथ लगाया था, वहाँ से सारा दर्द गायब हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वो बालक उठा और मेरे लिए पानी लेकर आया और उसने मुझे पानी दिया। उस बालक ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे थे? मैंने कहा, मैं अपने घर जा रहा था। फिर उसने पूछा कि क्या काम करते हो? मैंने कहा, श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, वहीं काम करता हूँ। थोड़ा थक गया था, इसलिए घर वापस जा रहा था। तभी वह बालक बोलता है, तुम्हें पता नहीं कि मंदिर को जल्दी जल्दी बनाना है? अगर रात में काम कर लेते तो कौन सी आफत आ जाती? बाकी लोग भी तो काम कर रहे हैं। जल्दी ही उद्घाटन का समय आ रहा है। जितना समय मिले ज़्यादा से ज़्यादा काम करो और मंदिर को पूरा करो। उसने मुझे पानी पिलाया और कहा कि तुम्हारी स्कूटी खड़ी है, जल्दी से घर चले जाना और सुबह काम पर टाइम से आ जाना, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। ये कहकर वो बालक वहाँ से चला गया। 15-20 मिनट बीतने के बाद मैं उठा और मैं हैरान था कि मेरे जख्मों से खून बहना बंद हो चुका था और मेरे शरीर से सारा दर्द गायब हो चुका था। मैंने स्कूटी को स्टार्ट किया और घर पहुंचा। मेरी हालत देखकर मेरी धर्मपत्नी बहुत परेशान हो गई, लेकिन मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बहुत परेशान हो गई थी। सुबह होते ही वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने सारा चेकअप किया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें चोट तो बहुत लगी है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि ट्रैक्टर ने इतनी ज़ोरदार टक्कर मारी, उसके बाद भी तुम बच गए। राम जी की कृपा ही थी कि तुम बच गए। लेकिन डॉक्टर पूछता है, तुम्हें इतनी चोट लगने के बाद दर्द क्यों नहीं हो रहा? तभी मैंने डॉक्टर को और अपनी धर्मपत्नी को बताया कि रात में एक बालक ने मेरी कैसे मदद की और उसका हाथ स्पर्श होते ही मेरे शरीर से सारा दर्द गायब हो गया था। डॉक्टर साहब भी बहुत हैरान थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम जिस प्रभु के मंदिर में कार्य कर रहे हो, ये सब उन्हीं की कृपा है। उन्होंने ही तुम्हें बचाया है। वो बालक कोई और नहीं, स्वयं राम लला थे जिन्होंने तुम्हें बचाया है। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना थी। ईश्वर में विश्वास रखो तो वो आपकी मदद ज़रूर करते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जय श्री राम।